हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे कुछ 5 ऐसे कंडीशन जो आपके भी होने चाहिए। 5 ऐसे कंडीशन के बारे में बात करूंगा जो कि सरकार को मानना चाहिए बिफोर पुटिंग एलडी, यानी कि एलडी लगाने के पहले 5 चीजें जो है वो सरकार को करना चाहिए और वो शर्त रहना चाहिए दोस्तों कि ये शर्त पे ही वो एलडी लगाएं, वरना उनको एलडी लगाने का कोई हक नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला शर्त जो है वो मेरा ये है कि ऑल द बिल विल बी पेड बाय गवर्नमेंट। हाँ, सारा बिल जो है वो सरकार को देना चाहिए। अब देखो दोस्तों, हम घर में रहेंगे, हमारा बहुत सारा बिल आएगा क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कुछ रहेगा नहीं, तो वो बिल्स हम कहाँ से चुकाएंगे। तो जितना भी बिल है, लाइट बिल, फोन बिल, टैक्स हो गया, सारा चीज सरकार पटाएगी। रूम रेंट भी इसमें आ जाता है। सारा हमारा जो खर्चा है वो सरकार देगी। ये है मेरा पहला शर्त। जितना भी हमारा खर्चा है वो आप दे दीजिए और आप खुशी खुशी एलडी लगा दीजिए। हमको कोई लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि हम काम करते हैं किस लिए, पैसा है ताकि हम हमको पाल सके, हमारे खर्चे को जो है वो हम चुका सके, तो उसके लिए ही हम काम करते हैं। तो आप हमारा सारा एक्सपेंस जो है, हमारा सारा खर्चा जो है वो आप दे दीजिए, यानी कि हमारा सारा बिल आप पे कर दीजिए। फोन बिल, लाइट बिल, टैक्स, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब चीज आप दीजिए। कॉलेज फी, स्कूल फी, कोचिंग फी, ट्यूशन फी, सारा फी आप दीजिए। अब यहाँ पे मैं फीस माफ करने की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं कि फीस माफ करने के लिए बोल रहा हूँ, और फीस माफ करने के लिए बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो भाई वो फीस माफ क्यों करेगा? कॉलेज वाला, स्कूल वाला फीस माफ क्यों करेगा भाई? उसको भी तो अपने स्टाफ्स को चलाना है, अपने स्टाफ्स को सैलरी देना है, टीचर्स को सैलरी देना है, बिल पटाना है, साफ सफाई वाले कर्मचारी लोग को, वो लोग को पैसा देना है। कितने सारे लोग हैं दोस्तों, सबको, उनको पूरे स्टाफ को पैसा देना पड़ता है। तो ये चीज दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है कि आप अगर डायरेक्ट मतलब जो सरकार है यहाँ पे चाल खेलती है कि वो बोलती है कि आप लोग फीस माफ कर दीजिए, आप लोग रेंट माफ कर दीजिए। यानी कि जो घर मालिक है उन लोगों को बोलते हैं कि एलडी के टाइम में लास्ट टाइम क्या हुआ था, बोला गया था कि स्कूल वाले आप लोग फीस मत लीजिए, और जो रेंट वाले हैं यानी कि जो लैंडलॉर्ड है आप लोग पैसे मत लीजिए एलडी टाइम में, ऐसा करके बोला था। तो भाई वो लोग का घर कैसे चलेगा? वो लोग क्या आपके एलडी के लिए वो लोग क्या सब चीज फ्री में दे, वो कंगाल हो जाए और हमको देते रहे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप स्कूल फीस हमारा दीजिए, आप हमारा कॉलेज फी दीजिए, आप हमारा ट्यूशन फी दीजिए, ताकि ये कॉलेज स्कूल सब चल सके। और जितने भी मूवी थिएटर्स हैं, हम लोग तो पिक्चर देखने जाते नहीं है दोस्तों, आप सभी को पता है, क्योंकि एलडी का जो माहौल ऐसा चल रहा है। तो वो लोग के भी बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोग को भी आप पैसा दीजिए, सबको आप खर्चा दीजिए, सारा खर्चा आपको देना है। दूसरे नंबर का जो शर्त है मेरा वो है कि सैलरी। भाई हम लोग काम पे जाए या ना जाए, हमारा सैलरी आना चाहिए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन लोग का सैलरी आ जाता है, पेंशन वाले लोग का पैसा टाइम पे आ जाता है, बट जो नॉर्मल काम काज करते हैं प्राइवेट सेक्टर में वो लोग का पैसा नहीं आता, क्योंकि मालिक पैसा नहीं देता। मालिक के पास खुद काम नहीं है तो मालिक कहाँ से पैसा देगा? प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो मालिक कहाँ से पैसा देगा आपको? तो ये पैसा देगा आपको कौन? सरकार। सरकार को सबको सैलरी देना चाहिए। मेरे घर में 2 लोग काम पे जाते हैं तो 2 लोगों का पैसा आना चाहिए। मेरे घर पे 4 लोग जाते हैं काम पे तो 4 लोगों का पैसा आना चाहिए। तो सबका टाइम टू टाइम आप सैलरी बैंक खाते में डाल दो, हमको एलडी स्वीकार है। अब यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं सभी लोगों का ना। सैलरी का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेसमैन, सब्जी भाजी बेचने वाले, गाड़ी चलाने वाले, जितने भी लोग हैं और सब लोगों को आप सैलरी दो। वोट तो आप सबसे लेते हो ना, कोई सैलरीड है उससे तो वोट नहीं लेते हो, सभी से वोट लेते हो ना। तो आपका फर्ज बनेगा कि आप सबको सैलरी लो। जितने लोग का पूरे इंडिया में आधार कार्ड है उन सभी को आपको देना पड़ेगा सैलरी। बैंक खाता जितने लोग का आधार कार्ड है सबके नाम पे आपको सैलरी देना पड़ेगा। जितने लोग का वोटर आईडी है सबको सैलरी दो, क्योंकि एलडी लगा रहे हो आप बिना प्लान के, तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा, तब ये एलडी हमको स्वीकार है। जो मेरा तीसरा शर्त है दोस्तों वो ये है कि जो चीजें महंगे कर देते हैं लोग। चीजें महंगे क्यों करते हैं? प्रोडक्शन नहीं होता तो जो सेलर है उसके पास प्रोडक्ट नहीं आ पाता, तो उसको क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट की कमी के कारण उसको चीजों का रेट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसको तो अपना प्रॉफिट निकालना है ना। तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है सरकार की कि वो सेलर को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए और चीजों का रेट बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप एलडी लगा रहे हो, इसका जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए। प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन चीजों का रेट नहीं बढ़ना चाहिए। सब्जी का रेट देखो यार, आग लग गया है। एलडी के पहले और एलडी के बीच में सब्जियों का रेट और सारे प्रोडक्ट्स का, जो घरेलू घर में यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं, सबका रेट बढ़ जाता है। ये सभी चीजों का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, इसका जिम्मेदारी आप लेंगे। आपको चीजों का रेट नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आप एलडी लगा रहे हो तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि ये सभी चीजें जो है वो सही प्राइस में मिले लोगों को एट द टाइम ऑफ एलडी। सबको सही प्राइस में चीजें मिलनी चाहिए, चीजों का रेट नहीं बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ता है चीजों का रेट तो फिर आप एलडी मत करिए। नंबर चौथा शर्त जो मेरा है
ये शर्त कोई नहीं रखता, लेकिन मैं रख रहा हूँ। स्ट्रीट एनिमल्स, अगर हम भी एक लिविंग बीइंग हैं तो वो भी एक लिविंग बीइंग है, वो भी एक जीव जंतु है जिनको खाने के लिए नहीं मिलता एलडी पीरियड में, क्योंकि आप लोगों को घर के अंदर कैद करके रखते हो तो लोग बाहर नहीं जाते हैं। लोग जो खाते थे इधर उधर, थोड़ा फूड वेस्ट मानता हूँ, लेकिन उसको जानवर लोग भरपूर उसका यूज कर लेते थे, वो यूटिलाइज हो जाता था और लोग जानवर को खाने देने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। तो वो लोग बेचारे भूखे होकर, मतलब मेरे को तो बहुत दुख लग रहा है, वो लोग बेचारे भूखे रोते हैं। कितने सारे जानवर लोग पतले हो गए हैं दोस्तों, देख के इतना बुरा लग रहा है। तो वो लोग को खाने पीने का जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। ये शर्त कोई नहीं रखेगा, लेकिन मैं रखूंगा कि वो भी एक लिविंग बीइंग है, उनका भी लाइफ मैटर करता है। एनिमल लाइफ मैटर, एनिमल का भी लाइफ जो है वो मैटर करता है दोस्तों। तो आप एनिमल्स को भी खाना दोगे, इसका भी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। आपको एनिमल्स को भी खाना देना पड़ेगा। वो भी ऊपर वाले के बनाए गए एक जीव जंतु है, उनको भी खाने पीने का हक है और उनका खाने पीने का जिम्मेदारी आप लोगे, क्योंकि बिना खाए पिए वो नहीं बचने वाले। और हमने देखा है कि एलडी के टाइम में किस तरीके से जानवर तड़पते हैं, मुझसे तो देखा भी नहीं जाता। जब इंसान के पास खुद खाने पीने के लिए नहीं है तो वो कैसे खिलाएगा जानवरों को? तो आपको इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। पांचवा शर्त जो है मेरा वो ये है कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग को लाने ले जाने का जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। कितने सारे माइग्रेंट्स मर गए थे पिछले एलडी में, आपको याद है? कितने सारे माइग्रेंट्स मर गए थे पिछले एलडी में, क्योंकि ये इन लोगों ने अनप्लान्ड एलडी लगाया, जिसकी वजह से जो लोग थे वो लोगों के पास पैसा नहीं बचा था खाने पीने के लिए, तो वो लोग को वो जगह छोड़ना पड़ा और इन लोगों ने ट्रेन व्हीकल सब चीज बंद कर दिया था। तो लोग यहीं अटक के फंस के रह गए। तो लोगों को इधर से उधर ले जाना वो आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को अपने घर तक पहुंचाना वो आपका जिम्मेदारी। आप लोगों से 1 रुपए भी नहीं लेंगे और आपको मुफ्त में लोगों को छोड़ना पड़ेगा अपने घर, और कहीं भी वो जाना चाहे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके वजह आप एलडी लगाते हैं जिसकी वजह से लोग फंस जाते हैं वहां पे। आपने लगा दिया पर्टिकुलर 1-2 दिन पहले एलडी लग रहा है बता रहे हो, तो वो बंदा टिकट कहां से बुक करेगा? टिकट नहीं बुक होता है दोस्तों, कई जगह तो ट्रेन भी नहीं चल रहे हैं, तो कहां से जाएंगे वो लोग? तो आपको गाड़ी बुक करो, फ्लाइट बुक करो, ट्रेन बुक करो, हेलीकॉप्टर बुक करो, कुछ भी बुक करो, लेकिन लोगों को इधर से उधर ले जाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को जो है उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे और साथ में उनका जो भी खर्चा लगेगा, जो भी उनको जो खर्चा लगेगा वो सब आप दोगे। खाने पीने से लेकर उनके यात्रा का खर्चा सब आप देने वाले हो। तो दोस्तों यही थे मेरे कुछ शर्त, और कुछ अगर शर्त आप चाहते हैं कि इसमें इंक्लूड होना चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताना। और अगर ये कंडीशन आपको सही लगा तो लाइक करना। और कुछ अंधभक्त अभी बोलेंगे कि भाई इतना सारा चीज तो सरकार के द्वारा देना पॉसिबल नहीं है, इतना खर्चा तुम पागल हो क्या, कुछ भी बात कर रहे हो, सरकार इतना सारा खर्चा कहाँ से देगा? तो क्या सरकार पागल है कि आम आदमी इतना सारा खर्चा कहाँ से देगा इन द टाइम पीरियड ऑफ एलडी? एलडी के टाइम में आम आदमी इतना सारा खर्चा कहाँ से देगा भाई? आप खुद सोचिए, एलडी के टाइम में आम आदमी इतना सारा खर्चा कहाँ देगा? जब खुद सरकार असमर्थ है इतना सब कुछ चुकाने का, तो सरकार कैसे आम आदमी पे एलडी थोप सकता है? वो आम आदमी कैसे चुकाएगा? आप खुद सोचिए एक बार दोस्तों। अगर ये चीज नहीं कर सकता सरकार, ये सारे खर्चे वो नहीं चुका सकता, तो उसको एलडी लगाने का भी कोई हक नहीं है। I'm everybody's type, but nobody can deny. Yes, you know I get it, 나는 봐도 I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky